ये है दिल्ली दर्पण। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का भी निवेदन, आप सभी अपने स्थान पर बैठे, आपके उत्साह, आपके उमंग। शराब की योजना में पूरी दिल्ली को शराबी बनाना चाहते थे, महिलाओं को शराबी बनाना चाहते थे। केजरीवाल से जितना भी मुसलमान समाज था सब हट चुका है। उन्होंने 10 साल तक जो केजरीवाल की योजना है, जो केजरीवाल ने जो काम दिल्ली के अंदर किया है, वो सब फेल है। दूसरे राजनीतिक दल बोलते हैं कि मुस्लिम बरादरी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों ने मुसलमान समाजों में एक भ्रांति फैलाई हुई है, उनको डराया हुआ है, बहलाया हुआ है, फुसलाया हुआ है। तो इस देश के अंदर 10 साल तक जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुसलमानों के लिए भी किया है, वो सभी के लिए किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जिस तरह की प्रस्तावित था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोक विहार में आएंगे और वो लोगों को संबोधन करेंगे, साथ ही दिल्ली वासियों को 4500 करोड़ से अधिक रुपए की जो परियोजना है वो सौंपेंगे। और ठीक दिल्ली इलेक्शन से पहले एक कवायद देखने वाली बात होगी कि कितना लुभा पाती मतदाताओं को। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कुछ मुस्लिम मतदाता मौजूद है, और जैसा कि समझा जाता है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते, तो इनसे सीधा जुड़ते हैं। क्या आस, क्या उम्मीद लेकर ये प्रधानमंत्री के पास आए हैं और इस रैली में क्या इनको उम्मीदें हैं? सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा, जिस तरीके से समझा जाता है कि मुस्लिम बिरादरी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती है, क्या इस बार भी वैसा ही माहौल रहने वाला है या परिवर्तन होगा इस बार? देखो, ये तो दूसरे राजनीतिक दल बोलते हैं कि मुस्लिम बरादरी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों ने मुसलमान समाजों में एक भ्रांति फैलाई हुई है, उनको डराया हुआ है, बहलाया हुआ है, फुसलाया हुआ है भाजपा को लेकर कि भाजपा आएगी तो आपको खा जाएगी, भाजपा आएगी तो आपके साथ बेकार कर देगी। उनको ये डर लगता है कि मुसलमानों की जो वोट है वो खिसक न जाए हमारे पास से। पर इस देश के अंदर 10 साल तक जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुसलमानों के लिए भी किया है, वो सभी के लिए किया है। इस देश के अंदर रोड दिए, उस रोड पे चलने का हक मुसलमानों का भी है। इस देश के अंदर जो मकान दिए, आवास दिए, आज जो दिल्ली के अंदर आवास है, माननीय प्रधानमंत्री जो शुभारंभ करेंगे, उसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसके अंदर मुसलमानों के भी नाम है। आज जो शुभारंभ कुछ कॉलेज के करेंगे, उसके अंदर मुसलमान छात्र भी पढ़ेंगे। ये तो कुछ राजनीतिक दल सिर्फ भ्रांतियां फैलाते हैं, डराते हैं। आज दिल्ली के अंदर मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल से जितना भी मुसलमान समाज था सब हट चुका है। उन्होंने 10 साल तक जो केजरीवाल की योजना है, जो केजरीवाल ने जो काम दिल्ली के अंदर किया है, वो सब फेल है। माननीय प्रधानमंत्री की 10 साल की जो योजना देखिए, तो मुसलमान समाज अब की बार भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली के अंदर एक तरफा है। जी, जिस तरीके से सर ने बोला कि केजरीवाल जी योजना अनाउंसमेंट करते हैं, केजरीवाल जी ने मौलानाओं को भी बोला कि 18,000 रुपये, 16,000 रुपये सैलरी देंगे, लेकिन अब 17 महीने से वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। ये फिर उन्होंने केजरीवाल का, आपके सवाल तो खैर कम ही है, मेरे जवाब ज्यादा होंगे। हाँ। केजरीवाल भ्रष्ट है, ये साबित हो चुका है। आप मौलानाओं की बात कर रहे हैं, 18 महीने से मौलानाओं की तनख्वाह नहीं दी है, ये मुझे पूरी जानकारी है, मैं पूरी डिबेट कर सकता हूँ इसके ऊपर। अमानतुल्लाह खान जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि मौलानाओं को तनख्वाह दें, लेकिन मौलानाओं को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनके बच्चे परेशान है, उनके स्कूलों की फीस नहीं जा पा रही है, वो किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं ये हमें पता है। लेकिन ये केजरीवाल का झूठ और सिर्फ झूठ, अनेक नीतियों पर झूठ है। शराब की योजना लाए, शराब की योजना में पूरी दिल्ली को शराबी बनाना चाहते थे, महिलाओं को शराबी बनाना चाहते थे, हमारी नौजवान पीढ़ी को शराबी बनाना चाहते थे, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? पोल खुल गई और जेल के अंदर गए। अभी और पोल खुलेगी, अभी इसके और मंत्री जेल जाएंगे, अभी केजरीवाल दोबारा से जेल जाने वाला है। जी, आप लोगों के हिसाब से जो नेता टोपी पहनकर आपके सामने आए, मस्जिद में जाए, क्या वो सर्वश्रेष्ठ है या जो देश के लिए काम करता है वो सर्वश्रेष्ठ है? देखिए, सबसे पहले देश के हित में जो काम करता है वो सर्वश्रेष्ठ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं और यही नारा प्रधानमंत्री जी का भी है, सबका साथ सबका विकास। और आज उसी के निमित्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुंचने वाले हैं और उन लोगों को घरों की चाबी देंगे जो लोग सड़क के किनारे रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, उनको वो आशियाना दे रहे हैं। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की योजना के अंतर्गत आज उन लोगों को घर की चाबी सौंपेंगे। और इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो सबका साथ सबका विकास को सिर्फ नारा ही नहीं बल्कि सिद्ध करती हैं, और ये सिद्धि आप देख सकते हैं निरंतर कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से। अगर आप झुग्गियों में भी जाएंगे वहां पर भी देखेंगे, चाहे लाडली योजना हो, वृद्धों के लिए, चाहे
आयुष्मान योजना हो, इस तरह की हजारों योजनाएं हैं जो लोग उसका लाभ उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे रहे हैं। जी, जिस तरीके से मैंने इनसे भी पूछा कि कांग्रेस के जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, बाकी के लोग हैं, वो मुस्लिम बिरादरी में सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी कभी खुलेआम नहीं आती है सपोर्ट करने के लिए। तो इससे बीजेपी हमेशा खुले में क्यों जाती है? ये जो लोग थे, जो गठबंधन जिसको आप बात कर रहे हो, आम आदमी और कांग्रेस की, इन्होंने हमेशा लटकाने भटकाने का काम करा। हमेशा इन्होंने यही कहा कि बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों को ये कर देगी, वो कर देगी। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर दंगा हुआ तो कांग्रेस के टाइम में हुआ। मल्याना में किसके टाइम में हुआ? कांग्रेस के टाइम में हुआ। अमरोहा में किसके टाइम में हुआ? कांग्रेस के टाइम में हुआ। तो अब ये जो है, अब इनसे दिख रहा है कि मुसलमान इनके हाथ से निकल गया। मुसलमान जान चुका है अगर देश का विकास अगर कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए ये परेशान है, इसलिए बौखलाए हुए हैं, बाकी कुछ ऐसा। 27 सालों से बीजेपी की सत्ता दिल्ली में नहीं आई है, इस बार क्या उम्मीद कर सकते हैं बीजेपी वाले आप लोगों से? 14 साल का राम जी ने भी वनवास काटा था, अगर दिल्ली ने 27 का काट लिया कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब की बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी और कम से कम 50 से 56 सीट भाजपा की सरकार सीट लेकर के आएगी। वो लोग किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाने के पक्ष में रहते हैं और शायद इस बार भी वैसा ही हो, तो आप लोग तब भी सपोर्ट करेंगे क्या? देखिए, मुसलमानों की बड़ी संख्या आज मोदी जी के इस प्रोग्राम में आई हुई है। सैकड़ों में नहीं, हजारों की संख्या में मुसलमान यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपको सर गिनवा सकता हूँ, अंदर पंडाल में अगर आप चलेंगे मैं मुसलमानों की संख्या आपको गिनवा सकता हूँ। ये सबूत है कि मोदी जी के साथ मुसलमान खड़ा हुआ है। जो 70 सालों से मुसलमान को कांग्रेस ने अटकाया, भटकाया और लटकाया था, मुसलमान के आंखों से अब कांग्रेस का चश्मा उतर चुका है और धीरे धीरे मुसलमान की आंखें अब खुल चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। बीजेपी का सीधा मुकाबला दिल्ली में केजरीवाल जी से है, तो 10 साल से क्या केजरीवाल जी ने भी भटकाया आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल भटकाया है। शराब की योजना लाद कर मुसलमानों को भटकाया नहीं तो और क्या किया है। मुसलमान धर्म में शराब हराम है, लेकिन मुसलमानों को भी शराब पिलाने का काम किया, दिल्ली में एक हराम काम किया है। मैं तो केजरीवाल का धुर विरोधी हूँ। जो ऐसी योजना लानी चाहिए जो गरीबों के हित में हो। कौन सी योजना गरीबों के हित में वो केजरीवाल जी लाए हैं? कोई योजना नहीं है। हर जगह पर फेल है। नहीं, बिजली कुछ लोगों के लिए फ्री है, सिर्फ 20% लोगों के लिए बिजली फ्री है। 80% लोगों से वो मोटा चंदा वसूल रहे हैं, मोटे बिजली के बिल वसूल रहे हैं। पीपीए चार्ज लगाकर उन्होंने जनता को लूटने का काम किया है। क्या समझे हम इस बार जो है मुस्लिम बिरादरी खुलेआम सपोर्ट करने वाली है बीजेपी को इस बार? बिल्कुल करेगी जी, खुलेआम बिल्कुल। और रही बात केजरीवाल की, तो ये उन्होंने तो एक मंडली समझते होंगे, तो केजरीवाल ने तो मंडली बना रखी है अपनी, कभी कुछ कभी कुछ। अभी कुछ 2-3 दिन पहले की मैं आपको बात बताता हूँ, बस के पीछे लिखा हुआ था नो स्मोकिंग, नो शराब, दिल्ली को मुफ्त कराएंगे शराब से, ड्रग्स मुक्त करें। कहाँ से ड्रग्स मुक्त? उन्होंने तो एक के साथ एक फ्री दिया है। ये तो इन्होंने मंडली बना रखी है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। इनके दिमाग की ना संतुलन खो बैठे हैं ये केजरीवाल, पता ही नहीं क्या कह रहा हूँ मैं। अब वो आतिशी जी बिठा दी, उनका भी काम हो रहा है। तो देखिए, जो मोदी जी का सारे मुस्लिम है साथ दे रहे हैं, आप अंदर जाके देखिए, सच्चाई है। ये कह रहे हैं हम लोग, जो लोग कहते हैं कि मोदी जी के साथ है, कुछ नहीं है, मुस्लिम साथ देते हैं। कुछ लोग होते हैं, देखो ऐसे तो बाकी भी सारे लोग मोदी जी को वोट नहीं देते, कुछ लोग परसेंटेज होता नहीं देते। कोई इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उम्मीदवार आप लोगों के बीच में से कोई नहीं निकलता है और जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बीजेपी अक्सर ऐसा करती है कि हिंदुओं को ही ज्यादा प्रत्याशी बनाती है, तो आप लोग ज्यादा चेहरे पे डिपेंड करेंगे या जो आपके बिरादरी से होगा उसको देखेंगे आप? जो बढ़िया काम करेगा उसको देखेंगे हम तो जी। 10 सालों में कैसा काम हुआ है? 10 सालों में सही काम हुआ है और ये बीजेपी के साथ खड़े हैं हम सब। 10 सालों में दिल्ली में कैसा काम हुआ? दिल्ली में सही काम हुआ है। और ये 17-18 महीने से जो मौलवी साहब को तनख्वाह नहीं दे रहे केजरीवाल, ये इनको तनख्वाह दिलाई जाए जी। इनके। हाँ जी, इनको मुसलमानों को जो मोमन है, इनको तनख्वाह नहीं मिली 17 महीने से। इनके बाल बच्चे क्या खाएंगे, क्या स्कूल जाएंगे, क्या करेंगे, इनको वो तनख्वाह दिलाओ पहले जी। AIM की पार्टी भी है, वो भी ये दावा करती है कि हम ही हैं सिर्फ मुस्लिमों के लिए, हम ही उनके बारे में सोचते हैं, बाकी की पार्टियां लूटती हैं और बीजेपी से तो उम्मीद ही नहीं की जाए। ऐसा ग्राउंड पर है क्या वास्तविक में? नहीं। देखो, उन्हें जो AM है, ओवैसी जी की जो पार्टी है, उन्होंने हमेशा भ्रम फैलाया है और कुछ नहीं किया। जो मुसलमानों के इस देश के अंदर जो शुभचिंतक हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, आज तक किसी एक योजना में ये बताओ कोई कॉलम ऐसा है कि उसमें मुसलमान नहीं होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, सिर्फ कोई योजना में नहीं है ना।
अगर एक साथ 1 नंबर से 20 नंबर तक के लोग सिलेक्ट होते हैं मकान देने के लिए, उसमें 7वें नंबर पर अगर मुसलमान का नाम आता है, क्या उसको हटा दिया जाता है? नहीं हटाया जाता। मुद्रा लोन जो बैंक से दिया जाता है, अगर उसके अंदर मुसलमान का फॉर्म भरता है, क्या उसको हटा दिया जाता है? क्या उसको भी लोन मिलता है ना। स्वर्ण निधि का जो भी लोन मिला है वो भी मुसलमानों को भी मिलता है। इसी तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री जी का जो नारा है वो सिद्ध करके भी दिखाते हैं। तो यही जो लोगों की बातें थी, मैंने आपको सामने रखने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता जो हैं इस बार बीजेपी के पक्ष में होते हुए नजर आते हैं या नहीं आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 20 से 25 अधिक सीटों पर जो है मुस्लिम मतदाताओं का कब्जा दिल्ली के अंदर बना हुआ रहता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सभी लोग लामबंद हो पाते हैं, और 27 साल का जो वनवास है दिल्ली में, क्या बीजेपी का वो खत्म हो पाता है, नहीं हो पाता है। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर अपने साथी ओम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।